बिग गुड न्यूज, एक नई सीडी टेक्नोलॉजी आ गई है जो 1000 हार्ड ड्राइव जितना डेटा स्टोर कर सकती है एक पतले से सीडी में। यकीन करना मुश्किल लग रहा है, राइट? ये सीडीज तो ऑलमोस्ट बाबा आदम के जमाने के लगते हैं कि शायद ही इन्हें आज कोई यूज भी करता होगा। एक समय था जब हार्डली इनमें कोई 1 या 2 मूवीज ही आ पाती थी, पर आज इनका एक बार फिर से कमबैक हो गया है, वो भी एक हीरो एंट्री के साथ। 1 से 2 मूवीज की जगह अब इसमें आप 10 से 20 लाख मूवीज भर पाओगे, वो भी फुल HD कैपेसिटी में। हाल ही में चाइना के कुछ रिसर्चर्स ने एक ऐसी नई सीडी टेक्नोलॉजी बनाई है जिससे सिर्फ एक सीडी में आप 1.6 पेटाबाइट्स यानी कि सिंपली 16 लाख GB जितना डेटा भर के रख सकते हो। फॉर कंपैरिजन, इतना डेटा स्टोर करने के लिए गूगल जैसे बड़े कंपनीज एक ऐसा कबर्ड जितना बड़ा सर्वर यूज करते हैं। अब ये पूरी स्टोरेज कैपेसिटी बस इतने पतले से सीडी में। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह आता है कि सीडीज के मार्केट से जाने के बाद आखिर चाइना ने इसमें ऐसा क्या कमाल करके बता दिया जो पूरी दुनिया नहीं कर पाई। सभी ने सीडीज के आइडिया को ही रिजेक्ट कर दिया। लैपटॉप से तक इसके स्लॉट्स को निकाल दिए गए थे, बट चाइना ने कैसे इसी आउटडेटेड आइडिया को इस सदी के वन ऑफ द मोस्ट जीनियस आइडियाज में बदल दिया। और क्या आगे चल के ये न्यू सीरीज स्टोरेज इंडस्ट्री को पूरी तरह से डिस्टर्ब ही कर देंगे जैसे जियो ने इंटरनेट इंडस्ट्री के साथ किया था? क्या हार्ड डिस्क, SD कार्ड्स, पेन ड्राइव्स, SSDs ये सारे सिर्फ इतिहास ही बन के रह जाएंगे जैसे फ्लॉपी डिस्क के साथ? एंड फाइनली, इन नए सीडीज का कॉस्ट क्या रहेगा? क्या इन्हें हम जैसे आम कंज्यूमर्स अफोर्ड भी कर पाएंगे? वेल, इन्हीं सभी सवालों के जवाब छुपे हैं इस नए सीडी के एक्चुअल टेक्नोलॉजी के पीछे। चलिए समझते हैं इस टेक्नोलॉजी को आखिर लाया ही क्यों गया था इन द फर्स्ट प्लेस। हुआ कुछ यूं, 60s के दशक में एक फिजिसिस्ट थे जेम्स रसल नाम के। उन्हें म्यूजिक का बहुत ही शौक था और इसीलिए हर शाम जैसे ही उनका काम खत्म होता वो घर आकर अपने विनाइल रिकॉर्ड पर गाने सुनते। अब ये विनाइल रिकॉर्ड्स वैसे तो ऑलमोस्ट एंटायरली 2000s तक मार्केट में से खत्म ही हो गए, पर इनके मार्केट में फेल होने के पीछे इनकी टेक्नोलॉजी में एक बहुत ही मेजर फ्लॉ था। दरअसल इन सिस्टम्स में एक बड़ी सी विनाइल डिस्क पर ऐसे ग्रूव्स कार्व किए होते थे और उन ग्रूव्स पर मूव करते वक्त जब एक नीडल ऐसे वाइब्रेट करती थी, उन वाइब्रेशंस को एक हॉर्न के जरिए एम्पलीफाई करके म्यूजिक प्ले किया जाता था। इस सेटअप में रसल ने देखा कि विनाइल रिकॉर्डर का स्टील से बना स्टाइलस यानी कि वो नीडल स्क्रैच कर करके ओवर टाइम विनाइल रिकॉर्ड को खराब करता था एंड एज अ रिजल्ट उससे साउंड क्वालिटी गुजरते वक्त के साथ खराब होते जाती। उन्होंने इस हार्ड स्टील नीडल की जगह पर फिर एक सॉफ्ट कैक्टस नीडल को भी फिट करके देखा, बट देन द प्रॉब्लम वाज कि हर 7 से 8 दिन बाद अब उन्हें उस नीडल को भी शार्प करना पड़ता। अल्टीमेटली रसल ने यह सोचा कि स्क्रू ऑल ऑफ दिस, इस प्रॉब्लम को सीधा जड़ से ही सुलझाते हैं, और उन्होंने अपने विनाइल रिकॉर्डर से नीडल को ही हटा दिया और सोचा मैं एक ऐसा स्टाइलस बनाऊंगा जो डिस्क को बिना छुए उसे प्ले कर सकेगा। और बस यहीं से जन्म हुआ सीरीज के कॉन्सेप्ट, जिसमें अब एक लेजर लाइट किसी स्टाइलस नीडल की तरह एक डिस्क को पढ़ने वाली थी। अब गाइस, मैं आपको अपने वीडियोस में चीजें इन्वेंट कैसे हुई थी ये भी इसीलिए बताता हूं ताकि आप एक प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट डेवलप कर सको। देखो, साइंस हमें ना एक प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट देता है जो हमें अपने लाइफ के भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करता है। मेरी लाइफ के अनगिनत प्रॉब्लम्स को मैंने साइंस के नॉलेज से ही सॉल्व किया है और इसीलिए मैं ये चाहता हूं कि आप भी ये माइंडसेट डेवलप करो। साइंस एक चीट कोड की तरह है जो बेसिकली आपको दूसरों से हर वक्त एक कदम आगे रखे। कहानी में वापस आते हैं। सीडी टेक्नोलॉजी के जन्म के समय मिड 60s और अर्ली 70s में कंप्यूटर्स जैसे डिजिटल सिस्टम्स, यानी वो जो जीरोस और वंस में डेटा को प्रोसेस करते हैं, ये धीरे धीरे जोर पकड़ रहे थे और ऑलमोस्ट सारे डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम्स, फिर चाहे वो एक सिंपल कैलकुलेटर हो या एक कॉम्प्लेक्स म्यूजिक प्लेयर, ये सब डिजिटल पर शिफ्ट हो रहे थे। फ्यूचर टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए रसल ने विनाइल डिस्क को मॉडिफाई किया और पहला ऑप्टिकल डेटा स्टोरेज डिवाइस बनाया कॉल्ड ऑप्टिकल डिस्क्स। और फिर फिलिप्स और सोनी ने मिलकर इसे मेन स्ट्रीम में लाया बाय द अर्ली 90s और देखते ही देखते सीरीज, DVDs और ब्लू-रे डिस्क के रूप में ये ऑप्टिकल डिस्क पूरी दुनिया में छा गए। अगर आप मिलेनियल या जेनजी हो तो आई एम श्योर आपको भी पता होगा मिड 90s और अर्ली 2000s में ये ऑप्टिकल डिस्क कितने ही फेमस हुआ करते थे। हर किसी के घर में एक ऐसा सीडी से भरा हुआ बैग तो होता ही था और जब हमें अपने पसंदीदा सॉन्ग्स ऑनलाइन डाउनलोड करके CD में भरने होते थे तो हम 10-10 रुपए के अपने नजदीकी हार्डवेयर स्टोर से एक ब्लैंक CD खरीद लेते थे और उसे कंप्यूटर पर बर्न करते थे। एक टेक्नोलॉजी जो 90s में आई वो सिर्फ एक ही दशक में घर घर तक आखिर कैसे पहुंच गई और लोगों ने इसे इमीडिएटली कैसे अपना लिया, गिवन दैट लोग यूजुअली नॉस्टैल्जिया के चलते नई टेक्नोलॉजी पर तुरंत स्विच नहीं करते।
हमें अपनी रिसर्च में ये पता चला कि ऑप्टिकल डिस्क बाकी सभी स्टोरेज टेक्नोलॉजीज से इतने एडवांस थे कि उन्होंने मजबूर कर दिया लोगों को टू गिव देम अ चांस, और ये वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी बहुत जल्दी हो गई। और यही सेम चीज भी एक रीजन है कि ऑप्टिकल डिस्क आर वंस अगेन मेकिंग अ कमबैक, क्योंकि इन डिस्क का न्यू सिस्टम भी काफी इंटरेस्टिंग है। लेकिन वो समझने से पहले मेरे पास आप सभी के लिए गुड न्यूज है। अब चाहे एक एंटरप्रेन्योर हो, एक एम्प्लॉय हो, क्लाइंट हो या फिर एक फ्रीलांसर, आजकल टेक्नोलॉजी के जमाने में आपको अक्सर अपने एग्रीमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह साइन करने की जरूरत पड़ती हो। पर अभी आप सिर्फ 2 मिनट में बिल्कुल फ्री में जितने चाहे उतने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हो विद Odoo's साइन ऐप। Odoo एक बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। इसके साइन ऐप में जाकर आपको यहाँ पर बस अपने कॉन्ट्रैक्ट्स का PDF अपलोड करना होता है, और फिर Odoo से ही आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज भी कर सकते हो, जैसे नेम, ईमेल या फिर साइन जैसे डिटेल्स कहाँ पर आएंगे, या आप इजीली सेट कर सकते हो सिर्फ इन्हें ड्रैग एंड ड्रॉप कर।